रोज राजनीति कैसे बदल रही है, इन तमाम चीजों के बारे में बताएंगे। डॉक्टर संजय कल तेजस्वी यादव बोधगया से लौटे और सीधे नीतीश कुमार के रेसिडेंस पर गए। क्या बात हुई इसको लेकर के उन्होंने पत्रकारों से तो कुछ कहा नहीं, इसको सार्वजनिक किया नहीं, लेकिन उसके बाद कयासों का बाजार गर्म है। पिछले कुछ दिनों से ये बातें चल रही है कि वो संयोजक बनेंगे, फिर ये कहा जा रहा है कि ममता और अखिलेश यादव दोनों विरोध कर रहे हैं तो नहीं बन पाएंगे। ऐसे में सवाल उठता है कि नीतीश कुमार अब करने वाले क्या है, किस डाल पर बैठने वाले हैं, क्या फैसले लेने जा रहे हैं, क्योंकि उनके फैसले चौंकाने वाले होते हैं। और ये सिर्फ आम आदमी या मीडिया नहीं चौंक रही, बल्कि उनके घटक दल भी चौंक रहे हैं। कभी कभी उनके चेहरे पर मायूसी भी साफ नजर आ जाती है। क्या आपको नहीं दिखता कि इंडिया गठबंधन को बचाए रखना अब लालू प्रसाद और कांग्रेस के लिए बड़ी चुनौती बन गई है? बिल्कुल आपने सही सवाल किया कि क्या इंडिया गठबंधन को बचाना कांग्रेस और लालू प्रसाद जी के लिए एक बड़ी चुनौती है। निश्चित रूप से एक बड़ी चुनौती है, क्योंकि ज्ञान की भूमि बोधगया से दलाई लामा जी से मुलाकात करके उनसे आशीर्वाद लेकर के तेजस्वी जी सीधे मुख्यमंत्री आवास में गए। कौन सा संदेश था? लेकिन जो सरफेस पर चीजें आई निकल करके, वो आई कि शायद वो 16 सीटों पर बात इन लोगों की बन गई है कि 16 सीट पर बिहार में जेडीयू लड़ ले और 16 सीट पर आरजेडी लड़ ले। बाकी हिस्से में जो कांग्रेस या जो वामपंथी पार्टियां हैं उनको हम लोग सीट बंटवारा करके एक निर्णय तक पहुंचे। ये तो 3-4 दिन पहले से चीजें आने लगी थी कि आरजेडी और कांग्रेस दोनों तैयार हो गई है कि अगर नीतीश कुमार जी संयोजक बनना चाहते हैं तो हम लोग इसकी जिम्मेवारी दें। और थी भी बात कि वर्चुअल मीटिंग में ही हम लोग इस प्रस्ताव को लाएंगे और सब लोग इस पर सहमत हो जाएंगे। लेकिन जिस ममता बनर्जी जी की बात, अखिलेश जी की बात आपने की, संयोजक को लेकर के अभी भी इनके मन में सवाल है और वहां पर ये लोग खड़े हैं। तो नीतीश कुमार जी अपनी शर्तों पर चीजों को तय करने के लिए आदी रहे। ठीक है, उनका जो फलक रहा वो बिहार ही रहा, लेकिन बिहार में 18 वर्षों से तो नीतीश कुमार जो चाहते हैं वही चीजें तय होती हैं। गठबंधन जो हो, गठबंधन चाहे जितना मजबूत हो, और मुख्यमंत्री के तौर पर मौजूद है। आपको याद होगा कि 2014 में जेडीयू ने 2 सीटें जीती थी। 2019 में जब ये गए भाजपा के साथ तो इन्होंने 17 सीटें कहा कि नहीं हम 17 पर लड़ेंगे, और बीजेपी अपनी जीती हुई 5 सीटें इनको छोड़ दी कि ठीक है आप 17 पर लड़ लीजिए। इस बार भी 16 पर तो बात करने के लिए ये तैयार है कि 16 से कम पर हम किसी तरह का कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं करेंगे। और आज संजय झा का बयान भी आ गया, जिस तरफ आपने इशारा किया कि जिस तरह से पहले ही से अपने प्रत्याशी की ये घोषणा कर रहे हैं या बता रहे हैं। संजय झा ने कहा कि 16 सीट तो हम लड़ेंगे, भाजपा को चिंतित होने की जरूरत नहीं है। हमारा उम्मीदवार कौन होगा ये तय करने के लिए भाजपा की सहमति हम थोड़े लेंगे, हम तय करेंगे। हम अभी कर लें, बाद में कर लें, ये हमारा पार्ट है। मतलब लगता है कि जो खबर आई थी कि तेजस्वी जी और नीतीश कुमार जी में जो मुलाकात बात हुई उसमें 16 सीट पर शायद ये लोग तैयार हो गए हैं, तो उसमें संजय झा के बयान उसकी पुष्टि कर रहा है।